WNT चैनल में वो संजीव पाठक आपका स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक की 2 ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है जिनका आम आदमी को काफ़ी फायदा हो। वहीं ये योजनाएं सरकारी प्रतिभूतियों में आम आदमी के निवेश को आसान बनाने और बैंकों के बारे में शिकायत समाधान प्रक्रिया को आसान बनाने के बारे में है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज दिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उससे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट को एक्सेस मिलेगा, निवेशकों के लिए अधिक आसान होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि वह बटन प्रेस करके अपने कर कमलों से दोनों योजनाओं भारत सरकार और आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में हाल के वर्षों में सबसे बड़ा प्रभाव जन धन खाते खोलने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू करने और जैम ट्रिनिटी के निर्माण से आया है। समावेशी विकास का लक्ष्य लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ और नए कदम उठाए हैं। ये पहल सूचना तकनीक की नींव पर लोगों को जोड़ते हुए एक सशक्त और समृद्ध देश बनाने का प्रयास है। आइए जानें ये क्या है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना। आज देश में लोगों के लिए निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं। जरूरी ये है कि ये विकल्प सुरक्षित और आसान हों। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश एक ऐसा विकल्प है जो पूंजी को सुरक्षित रखते हुए अच्छे रिटर्न प्रदान करता है। फिर भी छोटे निवेशक, वेतन भोगी और पेंशन भोगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री को जटिल मानते हैं। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निवेशकों के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम शुरू की है, जिससे निवेशक आसानी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत निवेशक न केवल पूरे विश्वास से अपनी जमा पूंजी का निवेश कर पाएंगे, बल्कि देश के आर्थिक विकास में योगदान भी कर सकेंगे। अब छोटे निवेशक एक ऑनलाइन पोर्टल RBIRetailDirect.org.in द्वारा आरबीआई में अपना गिल्ट अकाउंट यानी प्रतिभूति खाता खोलकर अपने बैंक खाते से सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकेंगे। यह सुविधा निशुल्क है। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। वित्तीय समावेशन का एक पहलू सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र है और इसे सरल, सुविधाजनक और सुलभ बनाने के लिए रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम की शुरुआत की गई है, जो मौजूदा लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है। इसके अंतर्गत सेवा में कमी से संबंधित सभी शिकायतों को स्वीकार किया जाएगा। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित 11,352 बैंकों, एनबीएफसी और पीपीआई इशुअर्स को चरणबद्ध तरीके से एक मंच पर लाएगी। इससे लगभग 44 करोड़ ऋण खाता धारक, 220 करोड़ जमा खाता धारक और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स के सभी ग्राहक लाभान्वित होंगे। शिकायत दर्ज करने तथा उसे ट्रैक करने के लिए सभी ग्राहकों को अब एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते की सुविधा होगी। एक राष्ट्र एक लोकपाल दृष्टिकोण के अंतर्गत आरबीआई चंडीगढ़ में एक सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर यानी CRPC स्थापित किया गया है। ग्राहक अपनी शिकायत आरबीआई के ऑनलाइन पोर्टल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी cms.rbi.org.in पर तो कर ही सकते हैं। साथ ही CRPC के टोल फ्री नंबर पर हिंदी, अंग्रेजी और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायत दर्ज करने हेतु सहायता और उससे जुड़ी जानकारी पा सकते हैं। ये हैं आरबीआई के कुछ नए पहल, जन जन को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के लिए, जन जन को खुशहाली की ओर मोड़ने के लिए। आज ये पहल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने दोनों योजनाओं को वर्चुअली माध्यम से लॉन्च किया। इस दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम लोग मौजूद रहे। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए WNT चैनल के साथ। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।